नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए आते हैं। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब रखा हुआ है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर हमने लिख दिया है हल। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसका मतलब अर्धगोले पर एक ठोस रखा हुआ है। ठोस किस प्रकार का है? शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले अर्धगोला बना लेते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं ये कोई अर्धगोला है इस तरह से। चलिए उसके बाद कोई ठोस है शंकु के आकार का है, तो यहाँ पर शंकु बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये हमने बना लिया है शंकु। तो यहाँ पर नीचे हमने अर्धगोला बनाया और इसी के ऊपर हमने यहाँ पर बना दिया है एक शंकु। यहाँ लिखा हुआ है एक समान त्रिज्या, यानी दोनों की त्रिज्याएं एक ही हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बना देते हैं। यहाँ पर ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी और ये त्रिज्या होगी शंकु की। तो ये शंकु की त्रिज्या होगी और साथ ही साथ अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी, क्योंकि इसी अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है और लिखा हुआ है समान त्रिज्या, यानी दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। तो त्रिज्या को r से लिख लेते हैं। तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को h मान लेते हैं। ये शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है h और ये ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई है l। तो साथियों आप सभी लोग चित्र अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ त्रिज्याएं बिल्कुल समान है दोनों की, तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना शंकु की त्रिज्या। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? माना शंकु की त्रिज्या तथा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r। दोनों की त्रिज्याएं समान है, यानी शंकु की त्रिज्या r और अर्धगोले की भी त्रिज्या r। चलिए अब लिखा हुआ है सवाल में यहाँ पर, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो, यानी बराबर हो तो यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल में, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो, यानी बराबर हो तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और बीच में हमने निशान लगाया यहाँ पर बराबर का। चलिए अब वो सूत्र क्या होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। चलिए हल कर लेते हैं। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक r से r कट जाएगा, तो इधर बचा 2r और इधर बचा l। दोस्तों यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर सूत्र होता है h² + r²। यहाँ पर यहाँ समकोण त्रिभुज होता है, ये कर्ण, ये भुजाकर्ण और ये लंब और ये आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार में त्रिज्या है, लंब में h है और कर्ण में l है। तो l² बराबर
क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट, पूरे में रूट लग जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये रूट में हो जाएगा। तो एल के स्थान पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ रख देते हैं 2r बराबर एल के स्थान पर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट के अंदर हमने लिख दिया है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोस्तों जब रूट लगा होता है तो हम रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। इधर है 2r, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, और इधर है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर माइनस ये इधर का आएगा आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। 4r स्क्वायर में 1r स्क्वायर घटा देंगे, कितना मिलेगा 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। दोस्तों 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे में हो जाएगा 3, भाग का मतलब ये इधर बटे में हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, मतलब r को हमें ऊपर रखना है और h को हमें बटे में रखना है, यानी नीचे रखना है। तो h को नीचे इधर भेज देते हैं, इधर गुणा कर रहा है h, इधर भाग करेगा, तो r स्क्वायर इधर बटे में एच स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर कितना, ऊपर 1 और नीचे कितना 3। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं r बटे h का होल स्क्वायर। r के ऊपर स्क्वायर है, h के ऊपर स्क्वायर है, हम इस तरह से छोटा ब्रैकेट लगाकर पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1/3। चलिए दोस्तों अब आगे हल कर लेते हैं। इधर स्क्वायर लगा है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उस तरफ जो संख्या है उसके ऊपर रूट लग जाएगा, यानी r बटे h बराबर रूट के अंदर 1/3, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो r बटे h बराबर, दोस्तों 1 के ऊपर रूट लगता नहीं तो 1 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा √3। अब यहाँ पर अनुपात में लिख देंगे, यानी r बटे को अनुपात यहाँ लिख देते हैं, r बटे का मतलब अनुपात, r अनुपात h बराबर कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बराबर 1/√3। और यही हमें यहाँ पर बताना है सवाल में। तो साथियों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, 1/√3। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।